नाजरीन, रितिशा की जानिब से प्यार भरा आदाब कबूल फरमाएं। हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं ये प्रोग्राम, जिसमें फनकार बाप बेटे की जोड़ी का तस्करा किया जाएगा एक दिलचस्प अंदाज में। हम आपको दिखाएंगे किस तरह से बाप ने कदम रखा फिल्मों में और फिर किस तरह से स्टार बेटे की फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। दोनों में क्या क्या बातें मिलती जुलती है, कौन किस पर भारी पड़ा और किसने बॉलीवुड में अपने ही बाप को पीछे छोड़ दिया। फनकार से फनकार तक नामी इस प्रोग्राम की ये खासियत है कि इसमें ना केवल आप इन सभी सितारों की फिल्मी जिंदगी के बारे में जानेंगे, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ की भी कई मालूमात हासिल कर लेंगे। कुछ ऐसी बातें जो ना आपने कहीं पढ़ी होगी और ना ही सुनी होगी। तो आइए इस पुरकशिश प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज करते हैं। आज हम तस्करा करेंगे इस जोड़ी का, धर्मेंद्र और सनी देओल। पंजाब में एक किसान खानदान में 1935 में धर्म सिंह देओल के नाम से जन्मे धर्मेंद्र को बचपन से ही फिल्मों का बहुत शौक था। उनकी हीरो बनने की कहानी भी बड़ी फिल्मी थी। अपने इस सिनेमा के शौक को पूरा करने के लिए वो मीलों तक अपना सफर तय करके फिल्में देखने जाया करते थे। 19 साल की उम्र में ही उनकी शादी प्रकाश कौर के साथ हो गई और फिर उन्होंने एक कंपनी में नौकरी भी हासिल की। फिल्म फेयर के जरिए सलाहियत तलाशने के एक प्रोग्राम में धर्मेंद्र ने अपनी अदाकारी से सबको खूब मुतासिर किया। उसके बाद धर्मेंद्र चले आए मुंबई अदाकार बनने के लिए। 1960 में अर्जुन हिंगोरानी ने उन्हें अपनी फिल्म में मात्र 51 रुपए में साइन किया। उन्हें फिल्मों में ब्रेक तो मिल गया, लेकिन उनकी परेशानियां बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई। उनकी शुरुआती फिल्में रही काजल, अनपढ़, आई मिलन की बेला, ये सभी हीरोइन ओरिएंटेड मूवीज थी। आखिरकार धर्मेंद्र को 1966 में आई फिल्म फूल और पत्थर ने स्टार बना ही दिया। देख, मैंने जिंदगी में पहली बार मेहनत की। शामू, तूने मेरी मेहनत की कमाई गंवा दी। मेरी मेहनत। लेकिन सनी देओल की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। 19 अक्टूबर 1956 में दिल्ली में पैदा हुए सनी देओल, जिनका असली नाम है अजय सिंह देओल, उन्हें तो पहली फिल्म बेताब ने ही स्टार बना दिया था। आप चाहें तो आपकी बंदूक एक पल में मेरा सीना छलनी कर सकती है। आपके ये पालतू कुत्ते आपके एक इशारे पर मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन आप फिर भी जीत नहीं सकेंगे सरदार साहब, इसलिए कि अगर मेरे जिस्म के 1000 टुकड़े भी हो जाएं, हर टुकड़े से एक ही आवाज आएगी, रोमा। धर्मेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत में माला सिन्हा और मीना कुमारी के साथ रोमानी किरदार अदा किए। उनके कई हीरोइंस के साथ इश्क के किस्से निगार खानों में सरगोशियां किया करते थे। साथ ही मीना कुमारी के साथ उनके इश्क का किस्सा काफी चर्चों में रहा। दोनों ने कई फिल्में साथ में की, जैसे कि मजली दीदी, पूर्णिमा, मैं भी लड़की हूँ, फूल और पत्थर। कहते हैं धर्मेंद्र को धर्मेंद्र मीना कुमारी ने ही बनाया और फिर फिल्म फूल और पत्थर के साथ इस पत्थर को तराश कर एक हीरे में तब्दील कर दिया। मैंने इनसे नफरत की थी, लेकिन तुमने इनका क्या बिगाड़ा था जो तुम्हारी इज्जत पर छींटे उड़ाने लगे? ये तुम अपने दिल से पूछो, और लोग भी तो रहते हैं इस मोहल्ले में, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। तुम भी मुझे बुरा समझती हो। तुमने मुझे इसलिए चाटा मारा कि आज के बाद ये लोग तुम्हें कुछ नहीं करेंगे।
ये तुम्हारी भूल है शांति। सनी देओल ने अपने करियर की शुरुआत रोमानी हीरो के तौर पर की। ये मेरी जिंदगी बेजान लाश थी, बरसों से प्यार को तेरी तलाश थी, बस आज मेरी खोई तकदीर मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई, मिल गई, मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई। लेकिन उन्होंने अपने आप को कायम किया एक जबरदस्त एक्शन हीरो के तौर पर। मुख्तलिफ फिल्मों में उन्होंने अलग अलग किरदारों को जिंदगी बख्शी। सोनी महिवाल और इम्तिहान जैसी फिल्मों में रोमांटिक हीरो के तौर पर भी सनी देओल ने अपनी किस्मत आजमाई। एक रोमांटिक हीरो से बागी बेरोजगार, से एंग्री यंग मैन, से इंसाफ की तलाश में भटकते नौजवान के किरदार को सनी ने बहुत खूबसूरती के साथ निभाया। इंसाफ कानून का नंगापन मैंने देखा है दामिनी, देखा क्या झेला है। सच्चाई, आत्मा की आवाज, ये सब बकवास है। जो इनके सहारे जीते हैं उन्हें सिर्फ दर्द मिलता है। मेरी पत्नी आरती एक दिन फुटपाथ पर वो कुछ खरीद रही थी, शराब से धुत एक रईसज़ादा अपनी गाड़ी के नीचे उसे कुचल कर चला गया। और उसके बाद फिल्म घायल ने सनी देओल को एक एक्शन हीरो के तौर पर कायम कर दिया। धर्मेंद्र ने भी किस्म किस्म के रोल अदा किए, लेकिन उन्हें भी अपनी पहचान हासिल हुई एक एक्शन हीरो के तौर पर। उन्होंने फिल्में की आंखें, यादों की बारात, शोले। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मुझे कोई वादा याद नहीं, मुझे सिर्फ इतना याद है इस कमीने के आदमियों ने मेरे जान की डाल ली है और मैं इसका खून पी जाऊंगा। तुम्हारे उसी दोस्त ने मुझसे वादा किया था, अगर ये वादा मैंने किया होता तो आज तोड़ देता। ये वादा मेरे दोस्त जय ने किया था, इसलिए इन सभी फिल्मों ने उन्हें एक फौलादी हीरो के तौर पर कायम कर दिया। उन्हें हाथ में पिस्तौल लेकर डायलॉग बोलना, कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा ऐसा कोई और कभी नहीं कर सका। अर्जुन लुटेरे और जेपी दत्ता की फिल्म यतीम के साथ भी सनी देओल अपने आप को कायम रखे रहे एक एक्शन हीरो के तौर पर। डायरेक्टर की हैसियत से राजकुमार संतोषी की पहली फिल्म घायल न केवल सुपरहिट रही, लेकिन सनी देओल को भी एक बावकर अदाकार का दर्जा हासिल कराया। उसके बाद उन्होंने कई मल्टी स्टारर फिल्म्स की, जैसे कि पाप की दुनिया, क्षत्रिय, त्रिदेव, जिसमें उन्होंने अपनी मौजूदगी का बखूबी एहसास कराया। उनकी फिल्में दामिनी और नरसिम्हा भी बहुत सराहनीय रही। मिलॉर्ड, मैं ये साबित कर चुका हूँ कि दामिनी एक गिरी हुई वो लोग होते हैं जो अपने घर में पली हुई लड़की का बलात्कार करते हैं। गिरे हुए वो लोग होते हैं जो अस्पताल में पड़ी लाचार लड़की का खून करवाते हैं। उस लड़की का बलात्कार गुप्ता साहब के घर में नहीं हुआ और ना ही उसका खून हुआ है, उसने आत्महत्या की है और उसके लिए मैं अपने गवाह पेश कर चुका हूं और मैं उन्हीं गवाहों से कुछ सवाल करना चाहूंगा मिलॉर्ड। परमिशन ग्रांटेड। ये जंग फैसला करेगी कि ये शहर आपका है या इस शहर के रहने वालों का। ये जंग फैसला करेगी कि इस शहर के नौजवान आप जैसे बाप जी के हाथों की कठपुतली है। आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए उस परिवार को इस शहर से निकालने की। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा उस परिवार को इस शहर में रखने की। मुझे इस शहर के हर नौजवान की कसम।
फिल्म नरसिम्हा के दौरान उनकी और डिंपल कपाड़िया के अफेयर की सरगोशियां भी काफी चर्चों में रही। उसके बाद उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए अवार्ड भी दिया गया फिल्म दामिनी के लिए। हालांकि उनकी एंट्री फिल्म में इंटरवल के बाद हुई थी। बचा लीजिए मुझे। ए शराबी, छोड़ दे लड़की को। और इंटरवल के बाद उन्होंने अपने हिसाब से फिल्म को दिशा दी और उसके बाद अंत में सारे दर्शक उन्हीं के लिए तालियां बजाते नजर आए। धर्मेंद्र की ही तरह सनी देओल के फिल्म के डायलॉग्स भी काफी मकबूल हुए, या यूं कहें उससे भी ज्यादा। जैसे कि उनका डायलॉग तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। औरतों ने अपने गहने जेवर यहां तक कि मंगलसूत्र तक बेचे हैं इंसाफ के लिए, और उन्हें भी मिली है तो सिर्फ तारीख। महीनों सालों चक्कर काटते काटते इस अदालत के कई फरियादी खुद बन जाते हैं तारीख। या फिर ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है तो उठता नहीं, उठ जाता है। ये डायलॉग्स आज भी सभी चाहने वालों के जहन में महफूज हैं। जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। इस सब का जवाब कल अदालत में दूंगा। और हाँ, अगर अदालत में तूने कोई बदतमीजी की तो वही मारूंगा। जज ऑर्डर करता रहेगा और तू पिटता रहेगा। रिलैक्स बॉय। फिल्म जैसे जीत और डर में भी सनी ने अपना अंदाज कायम रखा और एक बार फिर से 1996 में फिल्म घातक से अपना वही घायल वाला जादू एक बार फिर से बिखेरा। और आखिर में देखा जाए तो जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर में उन्होंने सनी से बखूबी काम लिया। 1970 में फिल्मकार असीत सेन ने ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के साथ इस फौलादी हीरो धर्मेंद्र को अपनी फिल्म शराफत में पेश किया। इससे पहले इस जोड़ी का तारुफ भी न था और इस फिल्म के साथ इनका तारुफ हुआ। तारुफ के बाद दोस्ती, दोस्ती के बाद प्यार और प्यार के बाद शादी, और फिर सफर हुआ एक मकबूल जोड़ी का इस फिल्मी दुनिया में। और इसके बाद इस जोड़ी ने कई फिल्में साथ में की, राजा रानी, चाचा भतीजा, तू हसीन मैं जवान, दिल लगी, ड्रीम गर्ल और भी बहुत सी फिल्में। उसके बाद 1975 में आई फिल्म शोले, जिसने एक बार फिर से इस जोड़ी को एक साथ पेश किया। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1, 2, 3 हो जाती है। जिस तरह से फिल्म शोले ने अपना नाम दर्ज कराया कामयाब फिल्मों की फहरिस्त में, उसी तरह इस जोड़ी का नाम हुआ वीरू बसंती। इसको कामयाबी मिली इस नाम से और अपना नाम दर्ज कराया इसी मशहूर जोड़ी के नाम से। सनी देओल और डिंपल कपाड़िया के रोमांस के चर्चे बरसों तक होते रहे, लेकिन आखिर सनी ने शादी की पूजा से और उसके बाद उनके 2 बेटे हुए, राजवीर और रणवीर। ये बात वाकई दिलचस्पी से खाली ना होगी, क्योंकि अपनी ही डायरेक्शन में बनी फिल्म दिल लगी में उन्होंने ये दोनों नाम अपने और अपने भाई बॉबी के लिए इस्तेमाल किए थे। फिल्मों में अपनी अदाकारी साथ साथ करते हुए धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का फिल्मी सफर, ये मिलन भी उत्तर और दक्षिण का मिलन था। धर्मेंद्र जो ठहरे किसान परिवार जो पंजाब से ताल्लुक रखता है और हेमा मालिनी तमिलनाडु की डांसर। इस शादी में काफी रुकावटें आई, क्योंकि इस शादी से कोई भी राजी नहीं था। ना तो धर्मेंद्र के घरवाले चाहते थे कि ये शादी हो, और ना ही हेमा मालिनी की माँ इस शादी से राजी थी, और ना ही समाज उनका साथ देना चाहता था। खैर, आखिरकार फौलादी हीरो और ड्रीम गर्ल ने अपनी बात मनवा कर ही छोड़ी और दोनों का मिलन हुआ। धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी पहली शादी से 2 बेटे सनी और बॉबी हुए, और हेमा मालिनी जो कि धर्मेंद्र की दूसरी शादी थी, उनसे उनकी 2 बेटियां हुई, ईशा और आहाना देओल।
धर्मेंद्र का शुरू से मानना था कि फिल्म इंडस्ट्री लड़कियों के लिए मुनासिब जगह नहीं है। बावजूद इसके उनकी बेटी ईशा देओल ने आखिरकार फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री कर ही ली। उधर फिल्मी गलियारों में ये सरगोशियां सुनी जा रही है कि सनी देओल का बेटा भी फिल्म इंडस्ट्री में दस्तक देने के लिए पड़ तोल रहा है। धर्मेंद्र ने फिल्मसाजी में भी अपनी किस्मत आजमाई, अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी खोली, सनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो कायम किया और उसके बाद अपने बेटे सनी को बेताब से और बॉबी को बरसात से लॉन्च किया। 1999 में सनी देओल ने भी अपने वालिद के नक्शे कदमों पर चलते हुए एक फिल्म बनाई जिसमें वो खुद डायरेक्टर थे, दिल लगी, जिसमें उन्होंने उर्मिला और बॉबी देओल के साथ खुद भी एक्टिंग की, लेकिन इस फिल्म को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। लगभग 3 दहाइयों तक फिल्मों में रहने के बाद धर्मेंद्र ने सियासत में दिलचस्पी दिखाई। बीजेपी का टिकट लेकर बीकानेर राजस्थान से एमपी बनने के बाद भी धर्मेंद्र ने अपनी इस फिल्मी दिलचस्पी को बरकरार रखा और आने वाले समय में वो इसी तरह 2-3 फिल्मों में और दिखाई देने वाले हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि 200 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके धर्मेंद्र को एक भी बेहतरीन अदाकार का अवार्ड नहीं मिला। 1997 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया और दिलीप कुमार से अपना ये अवार्ड लेते समय धर्मेंद्र अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए और आखिरकार उन्होंने कहा कि जिंदगी में उन्होंने इतनी सारी फिल्में की लेकिन उन्हें कभी भी सराहा नहीं गया और वो आज बहुत खुश हैं कि आखिरकार उनके काम की सराहना की गई है। याद रहे, धर्मेंद्र ने आज तक 93 हिट फिल्में दी है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। आपका काम हो गया है, मेरा खत मुझे दे दीजिए। और फिर उसकी बेटी को वापस पहुंचाना होगा। उसके बाद तुम्हारी बरसों की आरज़ू पूरी हो जाएगी। आपका नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि चोरों में भी एक ईमानदारी होती है, जबान की पाबंदी। आपने खत के बदले जेवरात लाने की मेरे साथ कोई बात नहीं की थी। ये गर्म निगाह तौबा तौबा, पत्थर में भी आग भड़क उठे। उस दिल का खुदा ही हाफिज है जो तेरी नजर से टकराया। दूसरी तरफ सनी को दामिनी और घायल के लिए बेहतरीन अदाकार का नेशनल अवार्ड हासिल हुआ। तुम्हारी ऊंची शख्सियत और शरीफाना लिबास के पीछे छुपे शैतान को मैं पहचान चुका हूँ। जो जिंदगी मुझसे टकराती है वो सिसक सिसक कर दम तोड़ती है। ये गीदड़ भपकियां किसी और को देना बलवंतरा है। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि तुझे अपने पैदा होने पर अफसोस होगा। और तेरे ये पालतू कुत्ते जिन्हें देखकर तूने भौंकना शुरू किया है। साथ ही उन्हें घायल के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला। तुम मारे जाओगे इंस्पेक्टर, तुम और हर वो आदमी मारा जाएगा जो बलवंत राय के साथ है। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। तुम मुझे क्या इंसाफ दिलाओगे? तुम्हारा पूरा सिस्टम तो तलवे चाटता उसकी, गुलामी करता उसकी। जानते हो जिसकी हिफाजत कर रहे हो वो क्या है? लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना उसका पेशा है। तुम मेरे इंसाफ की फिक्र छोड़ो इंस्पेक्टर, और जाओ अपने कानून की सारी ताकत उसकी हिफाजत पर लगा दो। लेकिन वो बचेगा नहीं, मैं उसे मार दूंगा। उन्हें नॉमिनेट किया गया फिल्म फेयर के द्वारा बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में एक बार फिर से गदर और बेताब के लिए। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, ओ कब जाने लाहौर आया। लोगों को रास्ते से हटाना आपको आता है और आप जैसे को रास्ते पे लाना मुझे आता है। बदतमीज, 2 टके के आदमी
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी जीप को इस तरह टक्कर मार सको? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। किसी और ने अगर मुझसे इतनी बदतमीजी की होती तो ये हाथ कंधे से उखाड़ कर दूसरे हाथ पे रख देता। और उन्हें गदर एक प्रेम कथा के लिए स्क्रीन बेस्ट एक्टर अवार्ड भी हासिल हुआ। अगर मैं अपने बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूँ तो मैं सबके सर काट भी सकता हूँ। फिल्मों में काम कर चुके सनी देओल की गदर के बाद कोई भी हिट फिल्म नहीं आ सकी। अपने पीठ के दर्द की शिकायत और उसके बाद ऑपरेशन करवाने की वजह से सनी देओल कई सालों तक फिल्मों में काम नहीं कर सके। उसके बाद उनकी कुछ फिल्में आई भी, लेकिन वो सभी बुरी तरह फ्लॉप रही। आने वाली उनकी फिल्में हैं काफिला, फूल एंड फाइनल, अपने। अनिल शर्मा की फिल्म अपने की एक खासियत है, इसमें न केवल सनी बल्कि उनके साथ साथ धर्मेंद्र और बॉबी देओल भी दिखाई देंगे। और धर्मेंद्र एक बार फिर से अपनी वापसी करने वाले हैं कैज़द गुस्ताख की थ्रिलर मूवी जॉनी गद्दार के साथ। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। हम अगले हफ्ते फिर से शामिल होंगे आपकी इसी महफिल में एक और फनकार बाप बेटे की जोड़ी को लेकर। तब तक के लिए खुदा हाफिज। बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के लपक के ये बिजली हम पे गिर जाएगी। बाहर भी तूफान, अंदर भी तूफान, बीच में दो तूफानों के ये शीशे का मकान।